जिंदारो सबसे पेशतर हमारे आक़ा नामदार इमाम ज़मान नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़र इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदारो हम जानते हैं कि गुज़श्ता 14 सदियों के दौरान इस्माइली तारीख़ दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गुज़री है। अरबस्तान, अफ्रीका, ईरान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़माने में हमारे दाइयों ने, हमारे पीरों ने, हमारे सादात ने इस्माइली तरीक़े की तालीमात ज़माने के इमाम की हिदायत के मुताबिक दी हैं। हमारी इस तारीख़ में हिंदुस्तान में इस्माइली दावत की तकरीबन 1000 साला तारीख़ है और उस तारीख़ के दौरान हमारे कई नामवर पीर, हमारे कई नामवर सादात और हमारे पीरों के अहले खाना इस्माइली तरीक़े की तालीमात इस इलाक़े में फैलाते रहे हैं और मजमूई तौर पर जो तालीमात हमारे सामने आई हैं उस कलेक्शन को हम हमारे मज़हबी अदब में, हमारे लिटरेचर में गिनान के नाम से याद करते हैं और गिनान के मानी जो है वो रूहानी इल्म या इरफानी इल्म होते हैं। हमारे गिनानों में हमारे तरीक़े की जो हमारे अक़ायद की बुनियाद हैं और जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर, एक मुकम्मल ढांचा हमारे दाइयों ने और हमारे पीरों ने हमें दी है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हम जमातों में करते हैं, काश कि हम अपने गिनानों के मानी भी समझ रहे होते तो हमें पता होगा कि कई सदियों पहले जो तालीमात हमें दी गई हैं उनमें उन तमाम चीज़ों का तस्करा मौजूद है जो आज हम जमात खाने के अंदर अंजाम दे रहे हैं। मौलाना हाज़र इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने हमारे इस रिवायत को हमारे तरीक़े की एक शानदार रिवायत और एक मुनफरिद रिवायत करार दी है और मौला फरमाते कि हम चाहते हैं कि हमारे गिनानों के और गिनाने के मानी समझने की जो हमारी रिवायत है उसको जारी रहना चाहिए, नस्ल बाद नस्ल उनको जारी रहना चाहिए। हिंदुस्तान में हमारे जिन दाइयों ने, हमारे जिन पीरों ने तालीमात दी हैं उनमें जो अहम और नामवर पीरों के नाम आते हैं उनमें सबसे पहले पीर सदगुर नूर का नाम आता है, जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि 11वीं या 12वीं सदी ईस्वी के दरमियान उन्होंने हिंदुस्तान में दावत का काम किया और एक रिवायत के मुताबिक आपकी वफ़ात जो है वो 1094 ईस्वी में हुई। उसके बाद पीर शम्स सब्ज़वारी का तस्करा आता है जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो 12वीं और 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि हैं जिनकी वफ़ात 1416 ईस्वी में हुई है और हमारे गिनान लिटरेचर में सबसे ज़्यादा गिनान जो है वो उन्हीं से मंसूब हैं, उन्होंने ही लिखा है। और उनके बाद उनके बेटे पीर हसन कबीरद्दीन का तस्करा आता है जिनकी वफ़ात सन 1470 में हुई है। पीर हसन कबीरद्दीन के 18 औलाद थे, 18 बच्चे थे जिनमें से 17 बेटे और एक बेटी। बेटी का नाम बाई बुढ़ाई था और उनके उन 17 बेटों में सबसे छोटे बेटे जो थे वो सैयद इमाम शाह थे जिनका पूरा नाम जो है वो इमामुद्दीन अब्दुल रहीम बिन हसन कबीरद्दीन है और उनकी पैदाइश 1449 या 1452 में हुई है और उनकी वफ़ात 1513 में हुई है। और कहा जाता है कि अहमदाबाद में पिराना, अहमदाबाद के करीब जो पिराना गांव है, पिराना शहर है, वहाँ उन्होंने ख़ुद अपनी हयाती में अपनी ज़िंदगी के दौरान ही अपना मकबरा तामीर करवाया था और वहीं पे आप दफन हुए हैं। हमारे तारीख़ के मुताबिक पीर हसन कबीरद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की वफ़ात के बाद सैयद इमाम शाह को ये उम्मीद थी कि उन्हें पिरातन मिलेगी, मगर इमाम की तरफ से पिरातन उनके चचा पीर हसन कबीरद्दीन के भाई पीर ताजुद्दीन को दी गई, जिसकी वजह से
सैयद इमाम शाह थोड़े नाराज़ हुए थे और आपका गिनान पढ़ने से भी हमें गिनानों में जा बजा इस बात का इशारा मिलता है कि पीर का जामा न मिलने पर आप नाराज़ ज़रूर हुए थे। आपको इमाम ने ईरान तलब फरमाया, इमाम के साथ आपकी मुलाकात हुई और फिर ज़माने के हिदायत के मुताबिक, इमाम के हिदायत के मुताबिक पीर सैयद इमाम शाह हिंदुस्तान से वापस उच्च और भावलपुर नहीं आए बल्कि गुजरात चले गए और गुजरात पे वहाँ उन्होंने दावत का काम शुरू किया और पूरी ज़िंदगी इमाम के वफ़ादार रहे और इमाम की वफ़ादारी में काम किए। कहा जाता है कि उनके बेटे सैयद नूर मोहम्मद शाह, जिनको नर मोहम्मद शाह भी कहते हैं, वो भी पूरी ज़िंदगी उनके ज़माने के इमाम के वफ़ादार रहे। तकरीबन 16वीं सदी में उनकी औलाद ने इस्माइली मज़हब से आहिस्ता आहिस्ता अलहदगी और दूरी इख्तियार की और आगे चलकर उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनके अकायद है और उनकी प्रैक्टिस, दोनों में काफ़ी उलझने और काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हुए और वो मुख्तलिफ सिमतों में जो है वो बढ़ गए। आज भी गुजरात में ये इमाम शाह के जो पैरोकार हैं वो सतपंथी के नाम से जाने जाते हैं, मगर इस्माइली तरीक़े से अब उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सैयद इमाम शाह ने तकरीबन 200 गिनान और ग्रंथ है वो तसनीफ़ किए हैं और उनके ग्रंथ का जो तारुफ है, उनकी लिस्ट ठीक ठाक है जो मैं आपके सामने शॉर्टली पढ़ के सुनाता हूँ कि कितने ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। मोमन चितवर्णी या तो मुनिवर भाई नानी जिनके 323 पाठ है, मोमन चेतामणी जिसके 630 पाठ हैं, मन समझाणी जिसकी 331 पाठ है, मन समझाणी की वेल की एक पाठ है, 46 सुन्नत जिसके 337 पाठ है, झनकार जिसके 487 पाठ है। सैयद इमाम शाह ने बाई बुढ़ाइन और संवाद, ये तकरीबन 71 गिनानों पर मुश्तमिल है, जो सैयद इमाम शाह की उनकी बहन बाई बुढ़ाई के साथ एक मुकालमा है। ये किताब भी उर्दू तर्जुमा में शाया हुई है, आपने देखा होगा। इसी में गुगरी के 10 गिनान भी मौजूद है। 20 टोल, अथर्वेदी गावंत्री, पांडवोनो परब, मोटो 10 अवतार, सतवेड़ी नानी, जन्नतपुरी, नकलंकी गीता, मूल बन, सोल थल, 4 चौक, मूल गावंत्री और इसके अलावा तकरीबन पौने 200 और 200 के करीब गिनान सैयद इमाम शाह ने तहरीर किए हैं। तो ये आपके जो इल्मी कारनामे हैं, जो इल्मी सरमाया है, जो हमें तारीख के साथ साथ मैसर आई है, उनमें से आपका एक बहुत ही अहम ग्रंथ है मोमन चेतामणी, जिसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। मोमन चेतामणी, चेतामणी का मतलब आज अगर हिंदुस्तानी ज़बान का कोई चैनल देखते हैं तो आप उसमें हिंदी का लफ्ज़ सुनते होंगे कि फ़लान को ये चेतावनी दी गई है, उनको ये चेतावनी दी गई है, मतलब उन्हें वार्न किया गया है, ख़बरदार किया गया है, कॉशन किया गया है। तो मोमन चेतावनी का मतलब ये है कि मोमिनों को ख़बरदार किया गया है। जिस तरह के नाम में आप बहुत जगह सुनते, चेत चेत बाना, होशियार हो जा, होशियार हो जा। तो जिनको चेताया जाता है उनको चेतावनी दी जाती है। तो यहाँ मोमिन चेतावनी से मतलब ये है कि मोमिनीन के लिए कुछ ऐसी बातें जो उन्हें आज के ज़माने में किस तरह मज़हब पर अमल करते हुए वो नजात की राह को पहुँचे, उसके मामले में उनको ख़बरदार किया गया है। ये 630 पाठ का गिनान है और इसके हर पाठ के आखिर में चेतो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुर एम कहिया, इस तरह उनका हर पाठ जो है वो पूरा होता है। और इसमें बहुत सारे उन्वान हैं। आप इस किताब के आखिर में उसके टॉपिक के लिस्ट देखेंगे कि जितने इश्यूज उसमें डिस्कस हुए हैं या जिन चीज़ों के बारे में आपको उनसे मवाद मिल सकता है, तो तकरीबन 136 टॉपिक्स उसमें निकलते हैं। 136 ऐसे मैटर्स है कि जिनके बारे में आप उनमें से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और इनके तर्जुमे और मुश्किल अल्फाज के मानी के साथ 550 पाठ से ज़्यादा पाठ इंतखाब करके तरीका बोर्ड ने इससे पहले आपके लिए शाया की है, जो किताब नीचे दस्तयाब है। इसका जो आगाज़ है वो तख्लीक और अल्लाह ताला के नूर का इस दुनिया में आने का तस्करा है। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तज़ा अली सलवातुल्लाह अलैहि की विलादत का जिक्र है। यौम अली के मौके पर आप जो गिनान के पाठ पढ़ते हैं, तकरीबन इसी ग्रंथ में से वो पाठ पढ़ा जाता है। उसके बाद मौला अली की विलादत के हवाले से मौजिज़ात,
फिर मौला मुर्तज़ा अली बीबी फ़ातिमा की शादी का तस्करा है, और फिर उसमें जो इमाम की तरफ से मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से जो मेहरबानियाँ हैं उनका तस्करा है। फिर पीरों की तारीख़ है, फिर शम्स का एक लंबा उनकी एक लंबी दास्तान मौजूद है कि आप किस तरह उश में आए, वहाँ बहाउद्दीन ज़करिया के साथ उनका एनकाउंटर होता है, वहाँ आप मौजिज़ात दिखाते हैं। तारीख में जो बातें मौजूद है, किस तरह आप उस बादशाह के मुर्दा बेटे को अपने हुक्म से, अपने अमर से ज़िंदा करते हैं, किस तरह उनके ऊपर कुछ शरई ताज़ीरात लगाई जाती है, फिर किस तरह आप मौजिज़ात के ज़रिए से उनका जवाब देते हैं, किस तरह लोग आपके गर्विदा होते हैं। उसके बाद हमारे पीरों की कुछ तालीमात है, पीरों की तारीख़ है, पीर सदगुरु नूर से लेके और पीर साहिब दीन, पीर सलाहुद्दीन, पीर नसरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीरुद्दीन, सैयद इमाम शाह तक क्या तस्करा उसमें आता है। और पाठ नंबर 450 से लेकर और आखिर तक जो है वो पीर हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का उस शरीफ से निकल कर ईरान इमाम को मिलने के लिए जाना, तो आपका वो सफ़र, इमाम के लिए तोहफ़ा तैयार करना जिसकी बुनियाद पर हम अनंत अखाड़ों पढ़ते हैं 500 पाठ का, वो अनंत की पगड़ी तैयार करना, इमाम को ऑफ़र करना, और फिर कलयुग में मुरीदों को क्या क्या मुश्किलात दरपेश आएंगी जब पीर हसन कबीरुद्दीन को अनंत का वर दिया गया कि वो अनंत करोड़ को नजात देंगे, लातादाद मोमिनीन के नजात याफ्ता होने का उनको एक कौल दिया गया। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप मौला से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ऐसे ज़माने में आया हूँ कि जहाँ मुश्किलात ही मुश्किलात है, तो ऐसे ऐसे आमाल लोगों से होंगे, तो उनकी नजात के लिए क्या रास्ता हो सकता है, कैसे ये लोग छूटेंगे। और फिर इमाम इस्लाम शाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें जवाब देते हैं कि देखो ये खूबियाँ हैं, ये बातें हैं, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आपके जो मुरीद हैं, आपके जो मोमिनीन हैं, वो आज के इस दौर में नजात पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे मज़हब की प्रैक्टिस, अखलाकियात, तारीख़, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर इस गिनान के अंदर बयानात है। इनमें से चंद पाठ जो हैं उनका हम जिक्र करेंगे और देखें कि उसमें किस तरीके का पैगाम दिया गया है। जैसे कि गिनान का जो आगाज़ होता है, आद निरंजन अवतरिया, ये जी आद निरंजन अवतरिया फरमाते हैं कि वो अज़ली नाकाबिल दीद नाकाबिल फ़हम हस्ती, वो हस्ती जो इंसान के वहम गुमान से बालातर है, वो नाजिल हुई है, उनका ज़ुहूर हुआ है, उनका मजहर दुनिया में आया है। तेनु थानक चे इराक खंड मा है, उनका जो ठिकाना है वो खित्ता इराक में, इराक के टुकड़े में है। और गिनान में जहाँ जहाँ इराक खंड आया है, उस वक्त उस ज़माने में ईरान और इराक, इन दोनों को मिलाकर इराक खंड के नाम से याद किया जाता था। तो ईरान भी उस वक्त इराक खंड का हिस्सा समझा जाता था। तो जहाँ जहाँ गिनान में इराक खंड आया है उसमें ईरान भी शामिल है। सदगुरे सोही दिखाड़िया, मुर्शिद कामिल ने, पीर ने उस इमाम की, उस आद निरंजन के अवतार की तुम्हें शनाख्त करवाई है। तेछे व्यापक 9 खंड मा है जो पूरे जहान के अंदर फैले हुए हैं। चेतो रिखी सरो गुर कहे, ए मोमिनो होशियार हो जाओ। मुर्शिद इस तरह फरमाते हैं, साचा सदगुरे एम कहिया, सच्चे मुर्शिद जो है वो इस तरह बयान करते हैं। फिर उस आद निरंजन के अवतार की वो तारीफ कराते हैं। ए जी आल अली नबी जी ने ते कहिए, वो जो आद निरंजन का अवतार दुनिया में आया है, जो इराक खंड में, खित्ता इराक में बैठा है, वो कौन है, उसकी शनाख्त करवाते हैं कि वो आल अली जी ने ते कहिए, वो अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि की आल से है। नबी मोहम्मद पीर मुसल्ले छेत्याए और दावत के मनसब पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि है। इसरे आल थी जे भूल से ते तो जाय से दो जख्माए। इस आल को शनाख्त करने में जो नाकाम रहेंगे, इस आल को जो भूल जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं होगा, उनके लिए निजात का कोई रास्ता नहीं होगा। ए जी एरे आल थी आल चालिया,
उसी आल से आल चली है। ते तो आविया कहक नगरी माँ है। कहक नगरी जहां उस जमाने में ईरान में जमाने के इमाम क़याम फरमाया करते थे, कि कहक नगरी में आके वो क़याम कर रहे हैं। विरचा अंगुआ थान कहिए, विरचा शहर का नाम बार बार गिनान में आया है। और ये अंगुआ जो है, ये अंगुआ अंजुदान का बिगड़ा हुआ नाम है। तो विरचा अंगुआ यानी विरचा अंजुदान उनका मरकज है जहां वो क़याम कर रहे हैं। श्री इस्लाम शाह बैठा छे त्याए, कि वो इमाम इस्लाम शाह का ज़माना है और ज़माने के इमाम इस्लाम शाह वहाँ तशरीफ़ फरमा है। उसके बाद जो दीन हमें दिया गया है, जिस दीन के हम पैरोकार हैं, जिस दीन पे हम चल रहे हैं, उसकी पहचान करवाते हुए हमें कहा कि जी नूर थी नूर ज प्रगटिया, ये नूर से नूर का ज़ुहूर है। हर ज़माने के इमाम आपके पास नूर का ज़ुहूर है जो आपके पास आए हुए हैं। तेनु वास छे नूर जमाए, उनका जो मरकज है, उनका जो ठिकाना है, उनकी जो असल है वो नूर ही में है। तेने आ सतपंथ पैदा कीदा, खोजी काढ़ियो कुरान माँ है। उन्होंने ये सतपंथ मजहब आपको दिया है। और आप जानते हैं हिंदुस्तान में जो इस्माइली तरीका इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारा जो तरीका है इंडिया की तालीम के अंदर हमें सतपंथ के नाम से मजहब दिया गया, यानी सच्चा रास्ता, सिराते मुस्तकीम, द ट्रू पाथ। तेने आ सतपंथ पैदा किया। ये जो सतपंथ आपको दिया गया है, इसमें किन चीजों का मगज निकाल के दिया गया है उसका तस्करा आगे चल के भी फरमाते हैं कि तेने आ सतपंथ पैदा किया, खोजी काढ़ियो कुरान माँ, कि वो आपको कुरान के एसेंस में से, कुरान मजीद से ढूंढ कर ये तरीका उन्होंने आपको दिया है जिस पर आप अमल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या खूबियां हैं? ये जी 4 वेद 4 किताब जो खो दिया, आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में दोनों चीजों को सामने रख के फरमाते हैं। 4 वेद जो हिंदुओं की 4 मुकद्दस बड़ी किताबें हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, युजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद कहते हैं। हमने वेदों को भी तलाश किया और 4 किताब, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये 4 वेद भी हमने देखे और 4 किताबें भी हमने देखी, और इसमें से एसेंस निकाल कर, इनका जौहर निकाल कर हमने आपको सतपंथ में दिया है। तो जब आप सतपंथ पे अमल करते हैं तो तमाम दीनी तालीमात की का जो जौहर है वो ज़माने के इमाम ने आपको दिया है। इसलिए फरमाते हैं पूरे यकीन, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप इस तरीके पे अमल करें। सदगुरे 4 वेद 4 किताब जो खोजिया, सदगुर सर्वे त्याएं, इन तमाम किताबों से तलाश करके आपको दिया है। इल्म अल्लाह जी ये भेजिया, फर्ज फरमाविया फुरकान माँ है। इल्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, इल्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। और उस इल्म का मालिक कौन है, वो मर्द कामिल कौन है, वो फर्द कौन है जिसके पास ये इल्म है? फरमाते हैं फर्ज फरमाविया फुरकान जमा है, उसकी निशानदही कुरान शरीफ के अंदर की गई है। कि वो आपको बता रहा है कि वो इल्म किसके पास है। ए जी फर्ज फुरकाने थी आविया ते तो परवरिया पोथमी माए, शरीयत तरीकत हकीकत तेनी मालूम छे मारिफत माए। तो ये फर्ज जो है ये मर्द कामिल है, इनका तस्करा कुरान शरीफ में है और वो इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, जो कुछ भी है इनका इल्म, इनका जौहर, इनका एसेंस मारिफत में मौजूद है, जो कि दिन की असल है और जिसे हासिल करने का रास्ता इबादत है, जिक्र है, बंदगी है और मेडिटेशन है। इसके बाद आगे चल के कुछ आमाल और तकवा का जिक्र फरमाते हैं। क़यामत का तस्करा करते हैं जी। लेखा ले से गुरनर साइया, वक्त आएगा जब मुर्शिद, जब मालिक आपका हिसाब किताब लेंगे। त्या सऊ पुछाए से नर ने नार,
हर मर्द और औरत के आमाल के मुतलिक पूछा जाएगा। उत्तम मध्यम ત્યાં कोई नहीं, कोई के नी वार न करे लगार। वहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, वहां कोई आला नहीं है, कोई अदना नहीं है, और वहां कोई किसी की मदद के वास्ते नहीं आएगा। शाहजी ने द्वारे सर्वे जीव सरखा, नहीं कोई हीणा नहीं खीणा। मौला की नज़र में सब बराबर है। वहां कोई ये न समझे कि मेरा खानदान आला है, फलान का खानदान अदना है। और फिर आला और अदना का डेफिनेशन बताते हैं, वही जो कुरान शरीफ ने हमें बताया। ए जी उत्तम आचार्य उत्तम जान जो, मध्यम जान जो, मध्यम में आचार। हाँ बोले अदना आला है तो सही, मगर वो अदना आला उस तरह नहीं जिस तरह तुम समझते हो। उत्तम आचार्य उत्तम जान जो, आला वो है जिनके आमाल आला है, और मध्यम जान जो, मध्यम में आचार। अदना वो है जिनके आमाल अदना है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने आपको एक मर्द और एक औरत से बनाया है। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, और तुम्हारे खानदान बनाए, कबाइल बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बस इसके बाद इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह की नज़र में बड़ा वो है जिसके आमाल अच्छे हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से जो जितना ज्यादा पाक और परहेजगार है वो अल्लाह की नज़र में इतना मुकर्रम है, अल्लाह की नज़र में इतना बड़ा है। आगे भी एक और पाठ में जो मैंने तस्करा किया कि पीर हसन कबीरुद्दीन और ज़माने के इमाम इस्लाम शाह के दरमियान एक मुकालमा हो रहा है। वहाँ इमाम इस्लाम शाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर हसन कबीरुद्दीन को चंद बातें जो बता रहे हैं, उनमें भी इस बात का तस्करा करते हैं 542 नंबर पाठ पर। ए जी उत्तम सतगुरु जी तेने कहे, अब ये इमाम फरमाते हैं सतगुरु जी को, जो सतगुरु रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या मौला ऐसे ऐसे लोग होंगे, ऐसे ऐसे आमाल होंगे, मैं कैसे जानूं उसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो मौला फरमाते हैं सतगुरु को, पीर उत्तम सतगुरु जी तेने कहिए, देखो आला वो है जेना धर्म उत्तम ने उत्तम आचार, जिनका धर्म अच्छा है और जिनके आमाल अच्छे, जिनका मजहब अच्छा है और जिनके आमाल अच्छे हैं। झूठ निंदा जेने जीवे परहरी, जिन्होंने झूठ को छोड़ दिया है, जिन्होंने गीबत और निंदा को छोड़ दिया है। सर्वथी नमी खमी चाले तो दुनिया मिंजार, और सब के साथ आजिजी और हलीमी के साथ दुनिया में चल रहे हैं। का सतगुरु जी ये इंसान अच्छा है, ये इंसान आला है। तो अखलाकी तालीमात हमें कहते हैं कि क़यामत के दिन इस उम्मीद पर मत रहना माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार तुम्हारा मैका तुम्हारा ससुराल, कहते हैं कोई किसी का नहीं होगा, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ आएंगे और तुम्हारे आमाल ये डिसाइड करेंगे कि तुम कितने ऊंचे मय्यार के हो। बीबी फातिमा और मुश्किल कुशा मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि की शादी का तज़किरा आता है। अल्लाह तबारक व ताला से हुजूर को ये पैगाम आता है कि ए मोहम्मद, मैं जानता हूँ तुम्हारे घर बेटी है, तुम्हारी बेटी जवान हुई है और तुम्हें उसके लिए भरथार यानी शौहर की तलाश है। तुम फिक्र नहीं करो, बेटी तुम्हारे पास है और तुम्हारा दामाद मेरे पास है, और वो मेरे घर में है जो मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि हैं। तो हम तुम्हें फरमान करते हैं कि तुम्हारी बेटी का निकाह जो है वो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कराओ। तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक रसूल अकरम बीबी फातिमा का रिश्ता मौला अली के पास लेकर जाते हैं, उनकी शादी होती है। बीबी फातिमा के पास 4 गुलाम होते हैं। जब उनकी शादी होती है तो बीबी फातिमा जो है मौला अली से अर्ज़ करते हैं कि इन गुलामों ने हमारी बड़ी खिदमत की है, आप इन पर कुछ मेहरबानी करें, आप इनकी तकदीर खोलने के कुछ काम करें। आप ये बड़े हमारे अच्छे खिदमत गुजार रहे हैं, आप अपनी रजामंदी इस पे नाजिल करें। ये कॉन्टेक्स्ट का जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हम ये पाठ अक्सर जमात खाने में पढ़ते हैं। तो मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली जो है वो अपने उन 4 गुलामों को, बीबी फातिमा के 4 गुलामों को, जिनको यहाँ खोजा कहा गया है,
ए जी तारे हजरत अली ये खोजा तेड़ाविया मौला अली ने उन चारों गुलामों को बुलाया, तेओने पूछियो ते सर्वे विचार, उनसे तमाम बातें पूछी। आज जे जो ये ते तमे मांगजो, तमने त्रुठो ते अली वरदातार। आज मौला अली तुम पे बहुत खुश हैं, तुमको जो मांगना है मांगो। मौला अली आप पे बहुत राजी है कि बीवी फातिमा ने कहा है कि तुम पे मेहरबानी की जाए, तो आज हम तुम पे बहुत खुश है, तुम कहो जो तुम्हें चाहिए। और यहां मुरीदों की आजमाइश होती है, जब इमाम फरमाते हैं कि अब जो मांगना है मांगो, तुम्हारे लिए दरवाजा मेरा खुला है, तो उन्होंने क्या मांगा? ये हमारे तरीके का एसेंस है। उन चार गुलामों ने क्या मांगा? ए जी अमारो ईमान साबित रखजो, जेथी उतरिए पहले पार, बीजो एटलो हमें मांगिए जे वारंवार होए तमारो दीदार। तो आज सेठ राजी हो गया, मांगना है सारी दुनिया भर की दौलत मांग लो, मकान मांग लो, दुकान मांग लो, बिजनेस मांग लो, ये मांग लो, लाइफ हमारी बन जाएगी। ये जब मुरीद को कहा जाता है मांगो, तो मुरीद दुनिया नहीं मांगता है, फना होने वाली चीजें नहीं मांगता है। वो एक ऐसी दौलत मांगते हैं जो अबदुल आबाद तक उनके साथ रहती है कि जी हमारो ईमान साबित रखजो, जेथी उतरिए पहले पार। बस हमारा ईमान सलामत रखना, जिससे हम नजात हासिल कर जाए। बीजो एकलू मांगिए जे वारंवार होए तमारो दीदार। बस दूसरी इतनी चीज मांगते कि या मौला बार बार तेरा दीदार हो जाए। तीसरी चीज, सेवा तुम्हारी थी न चूकिए, मौला आपकी खिदमत से हम न चूकें कभी। सेवा तुम्हारी थी न चूकिए, एवी मेहर कर जो अली वरदातार। या मौला इतनी मेहरबानी करना, तेरी खिदमत से हम कभी न चुके। आल हमारी काई न थी, जेथी केड़े चाले हमारो परिवार, हमारी औलाद नहीं है। बस आप दुआ करें कि हमारे सिलसिला चलता रहे। कहते मौला ने दुआ फरमाई और कहते आज तक उनकी जो औलाद है वो दुनिया में आगे बढ़ी है, फली है, फूली है। तो ये उस किस्से के अंदर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत प्यारी बातें उनके अंदर मौजूद है। इसी तालीम में आगे चल के फरमाते हैं, ए जी हक कमाई करी जो आप सो, तो पहुंच से सदगुर मुखे आहार। यहां दसों का तस्करा फरमाते हैं, ईमानदारी, हक कमाई करी जो आप सो, ईमानदारी की कमाई करके जो दोगे, तो पहुंचे सदगुर मुखे आहार। तो मुर्शिद के मुंह में ये खुराक के तौर पे पहुंचता है। गैर हकनु जो गुर ने आप सो, तेनु तम माथे रह से भार। गैर हक का किसी जो अगर मुर्शिद को दोगे, उसके जिम्मेदार तुम्हारे, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद हमारे 24 घंटे का डिवीजन करके हमें बताया है। 4 पोहर दिनों धंधो कीजिए। दिन जो है हमारे 24 घंटे जो है उसके 8 पोहर है। आप में से पुरानी दुआ किसी को याद होगी तो उसमें 8 पोहर 64 घड़ियों खैर सलामती से गुजारी, ये हम दुआ में पढ़ते थे। 24 घंटे के अंदर 8 पहर होते हैं, 64 घड़ियां होती है। एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है, एक पहर जो है वो 3 घंटे का होता है। तो फरमाते हैं कि 8 घड़ी यानी 8 पोहर 24 घंटे में से 4 पोहर दिन धंधो कीजिए। 12 घंटा यानी जो दिन का जो तुम्हारा टाइम है, दिन का काम करो। ते माहिती खाटियानी गुरमुखे दीजिए आहार। उसमें से जो तुम नफा कमाते हो उसमें से मुर्शिद का हिस्सा यानी दसोन अदा करो। संतोष करीने बेसिए बाकी रात ना पोहर चार। बाकी रात के 4 पोहर यानी 12 घंटे सुकून से बैठो, आराम से बैठो, किनात से बैठो, इबादत करो। तेमाए खट घड़ी 5। अब उसमें भी उस रात के 12 घंटे में यानी शाम से लेकर सुबह तक, दिन और रात के 8 जो 12 घंटे डिवाइड कर दिए। जो रात के 12 घंटे में से तेमाए खट घड़ी 5ली, उसमें से खट घड़ी 5ली जो हम ज्ञान में पढ़ते, रहड़ी रहे तारे तमे जागो मोमन भाई, 6 घड़ियां यानी तकरीबन 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तकरीबन 2 घंटे का टाइम होता है। तो उसमें से जो 5ली 6 घड़ियां हैं, ते तो कहिए बंदगी निसार, वो तो इबादत की है, वो बैतुल ख्याल की इबादत की है। एटलू फर्ज तमने पाड़ जो
तो उतर सो पहले पार। बस ये पूरा करना अपनी जिम्मेदारी, तो पार उतर जाओगे, नजात हासिल कर जाओगे। कहते रात दिवस नो हिसाब करी गुरे आपियो ते माए संख में अणजो लगार। हमने तुमके सारा डिवीजन करके दे दिया है, उसमें जरा भी शक न लाना। आ दिन नो धंधो तेनो धन ठहरियो, रात नी खटघड़ी करिए बंदगी व्यवहार। दिन का टाइम तुम्हें नफा कमाने के वास्ते, कारोबार के वास्ते दिया है, रात का टाइम तुम्हें बंदगी के वास्ते दिया है। मौलाना ने फरमाया रात का सारा वक्त सो रहने के वास्ते नहीं है, रात का वक्त इबादत के वास्ते भी है। फिर जब उच्च में तशरीफ लाते हैं, फिर शम्स और वहाँ बादशाह का जो राजा का बेटा है वो गुजर जाता है और पीर के पास आते हैं और गुजारिश करते हैं, पीर उनको जिंदा करते हैं। वो जिंदा करते तो उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई ये तो अपने नाम से जिंदा किया, अल्लाह के नाम से जिंदा नहीं किया, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। फिर सज़ा देते हैं। वहाँ आपके मौजिज़ात का तस्करा मौजूद है और उसमें भी आजिज़ी और गियाज़ारी का तस्करा मौजूद है। जमात खाना मुखी हमारे जमाती सेरेमनीज की कुछ तालीमात का तस्करा है कि दसोन अपना नरसी इस्लाम शाह ने आप जो जेछे आ कलयुग संदे नर नकलंकी नो अवतार। जमाने के इमाम को दसोन पेश करना, त्या चालियो सदगुर भीरमाजी नो आपजो अने करजो ते सुक्री तपार। यानी 10वां हिस्सा इमाम को देना, 40वां हिस्सा सदगुर भीरमा यानी जो आपके मुर्शिद है, जो पीर है, उसको हम कहते हैं 10वीं पाती कहिए। एछे नरजीनो आहार, चालियो गुरमुखे आलिए, पीरी मुरीदिनो एछे व्यवहार के 10% इमाम का देना है, 2.5% पीर का देना है। वो डिवीजन यहाँ भी हमको बताया। तमे मिल जो नित नित गतमा है, जमात खाने में बाकायदगी से आकर मिलना, अने गत मुखी साथे कर जो विचार, जमात में मुखी के पास आकर आप अपने गुनाहों की माफी तलब करना, तो पाप तुम्हारा सर्वे जायज से, दिन ना धंधानु सर्वे मठ से जंजाल। तुम्हारे गुनाह भी माफ होंगे और दिन में तुम्हें कारोबार में जो तकलीफ होती है वो तकलीफ भी तुम्हारी दूर हो जाएगी। कि बाकायदगी से जमात खाने में आओ और जमात खाने के आमाल अंजाम दो। ए जी गत मुखी साथे दुआ कराविए, गत के जमात के मुखी के पास जाकर दुआ कराओ। कोड़ी दमड़ी पूजानी दइये सार, जो छोटी सी छोटी रकम तुमसे मुमकिन हो सके इस अमल की वहां तुम जरूर जाके पेश करो। बीजो धर्म तो दस्तोंद छे ते धंधा माहिती आलिए पाती पूरे व्यवहार। दूसरा धर्म दसोंद है जो तुम्हारी कमाई में से बिल्कुल पूरे पाती पूरे व्यवहार, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसका जो इमाम का हक होता है वो हक बाकायदगी से जाकर वहां पर अदा करना। जब पीर हसन कबीरुद्दीन ज़माने के इमाम के साथ मुकालमा करते हैं और मौला उनके बहुत से उठाए गए सवालात के जवाबात देते हैं, उनमें चंद बातें इमाम की तरफ से उनको बताई जाती है कि आज इस कलयुग के ज़माने में कैसे मुरीद होंगे जो नजात पाएंगे। ए जी जेनी वाणी मीठी दुनिया माह, यह भी इमाम फरमा रहे हैं पीर हसन कबीरुद्दीन को कि तुम नोट करो, देखो कैसे कैसे मुरीद दुनिया से नजात हासिल करेंगे, उनमें क्या खूबियां होनी चाहिए। एक तो वो जेनी वाणी मीठी दुनिया माह, वो इंसान जिसकी जबान दुनिया में मीठी है, जो पोलाइट है, हम्बल है, जबान मीठी इस्तेमाल करता है। अने होय से बड़ी तेने धर्म आचार, और फिर मजहब पर भी अमल करता होगा। तेने दुनिया तो भूंडो वांचिए नहीं, ते ऊपर राजी होवे ते आप सिरजनहार। ऐसा इंसान दुनिया में कभी बदनाम नहीं होगा, ऐसे इंसान को दुनिया में कभी कोई बुरा नहीं समझेगा और खुदावंद ताला ऐसे लोग पे हमेशा राजी होंगे। दूसरी बात, ए जी जे जीवशील संतोषी दया खमियावंता, नेक किनात पसंद, संतोष रखने वाले, सील संतोष, नेकी के रास्ते पे चले, किनात करे के आवे तो रोजी नहीं तो रोजा, शुक्र मौला हर बात पे शुक्र करे। दया खमियावंता, दिल में रहम रखता है, अफ़्व दरगुजर रखता है, लोगों को माफ करता है। नीची दृष्टि चाले ते दुनिया मिंजार, और दुनिया में चले तो नजरें नीची करके चलता है, यानी
कोई हकीकती या दूसरे दिन की गिबत ना करना, किसी पे बदनजर ना करना, पराए माल से दूर रहना, अपनी निगाह नीची रख के चलता है, किसी को बुरी नजर से नहीं देखता। एरे आचार्य उत्तम जो जानिए, ऐसे लोग हैं जो अच्छे उत्तम आचार के हैं, ते सर्वे कुटुंब को खींचे भार। वो खुद तो नजात पाएगा, वो पूरे खानदान को तार के ले जाएगा। आपको गिनान में ये तालीम बहुत ज्यादा मिलती है कि जो एक घर के अंदर अगर एक सती होती है, किसी घर में एक अच्छा मोमिन होता है, तो कहते हैं वो 71 पुश्तें अपने माँ बाप के और कई पुश्ते उनके ससुराल के जो हैं वो उनको नजात दे के ले जाते हैं। सिंबॉलिकली कहने का मतलब ये है कि उसके एक इंसान की नेकी का इतना सवाब होता है कि इतने दूर तक उसके असरात जो हैं उनके खानदान में जाते हैं, जिनसे लोग फैज़ हासिल करते हैं, जिनसे लोग रूहानी रोशनी हासिल करते हैं। तो यहाँ भी फरमाते हैं कि वो पूरे खानदान का बोझ उठा के चलता है, यानी पूरे खानदान को अपने साथ नजात दे के ले जाता है। ऐसा मुरीद जिनमें इतने अच्छे अमाल मौजूद है। क्रिया आचार ते जीवना पूरा कहिए, उसके अमाल अच्छे हैं। तेने जीवे अपना धर्म मार्ग माए राखियो अति प्यार, वो जिन्होंने अपने मजहब से बहुत अच्छी मोहब्बत रखी है। तेना हृदय कमल नौ दूल से, उसका दिल कभी भी डोलेगा नहीं। आओ वो कलयुग ते विखड़ो उतर से पहले पार, इतना मुश्किल कलयुग जो आखिरी बुरा जमाना है, ऐसा मोमिन जो है पार उतर जाएगा, कलयुग उनके दिल को लर्जा नहीं सकेगा। ये जी एने आचार्य मित्र था ऐसे आपड़ो, ऐसे अमाल वाला इमाम फरमाते हैं कि ऐ सदगुरु सुनो, ऐसे अमाल वाले हमारे दोस्त हैं। औलिया अल्लाह जिसे कहते हैं कि अल्लाह के दोस्त हैं, ऐसे आचार ऐसे अमाल से ये मुरीद हमारे दोस्त बनेंगे। तेने दोनों नहीं था ऐसे लगार, उनको जरा भी कोई तकलीफ दुनिया में नहीं होंगी। अमरापुरी न घर ते पाम से, जन्नत में मकाम हासिल करेंगे। जे जीव ओढ़क से हाजिर जोमो पात्र अवतार, कि जो जमाने के इमाम को, जमाने के जो इमामत के मनसब के हकदार है, उनकी शनाख्त हासिल करेंगे। और आखिर में सैयद इमाम शाह जो है इनको वाइंड अप करते हैं, पीरों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनसे उन्होंने फैज़ हासिल किया उनसे शुक्रिया अदा करते हैं। और इस गिनान का नाम भी इसके 629वें पाठ में सैयद इमाम शाह देते हैं। ए जी धन धन ते गुरनरनी आल ने, अने धन धन ते इमाम शाह अवतार, सदगुर हसन शाह न सूत ते इमाम शाह, जेने ते बोधिया मुरीद अपार। कि मरहबा पीर हसन कबीरदीन, मरहबा सैयद इमाम शाह जो पीर हसन कबीरदीन की औलाद से हैं, जिन्होंने ये मजहब की तालीम दी है। ए जी धन धन ते पीर सदरदीन सदगुर भरमा, अने धन धन पीर हसन कबीरदीन एना परिवार। धन धन ते सदगुर इमाम शाह ने कहिए, जिन्हें सदगुरे गिनान कहियो विचार। पीर सदरदीन पीर हसन कबीरदीन सबका जो है वो तस्करा उन्होंने किया। और फरमाते हैं कि इस वचन पर, इस तालीम पे अमल करो। आ सदगुर ना वेद वचन ते सत करी जान, जो तालीम तुम्हें दी गई है उन्हें सच समझना। आ वेदना वचन माहे असद नहीं रे लगार, इसमें कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज झूठ नहीं है। एम करता जे जीव साचो नहीं मान से, तेनी पोतानी किरत कमाई नहीं रे सार। इसके बावजूद जो शक रखेंगे, सच नहीं मानेंगे, तो उनके अपने अमाल सच्चे नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ए जी गिनान कंथया गुर इमाम शाह ते मोमन चेतामणी ग्रंथ जसार। आवा वचन वचन ने कही मुनिवर ने चेताविया। मोमन भाई तेनु हृदय माहे राख जो विचार, कि सैयद इमाम शाह ने ये वार्निंग देते हुए चीजें आपको बताई है। ये ग्रंथ बताया है जिसका नाम मोमन चेतामणी है, और उन्होंने इतनी अच्छी बातें जो है वो मुनिवर को समझाया है। और ए मोमिनो, इन बातों को तुम दिल में रखना। तो ये जो हमारे गिनान की तालीमात है, ये हमारे रूह की ग़िज़ा है, ये हमारे दिल की ग़िज़ा है। अपनी एक आदत बनाएं कि कम से कम कुछ पाठ गिनान के रोज़ाना पढ़े। ये किताब आप लें और अपने पास अपने बेड साइड में रखें। बहुत ज़्यादा नहीं, रात को सोने से पहले एक सफ़ा में 4 पाठ है, सिर्फ एक पेज के ऊपर 4 पाठ है, सामने उसका तर्जुमा है।
اس کو پڑھ کے ہم سونے سے پہلے اس کو پڑھیں. آپ دیکھیں ہمارے پیروں کی تعلیمات ہے، دھرم کی باتیں ہیں، روشنی کی باتیں ہیں. اس سے ہمیں ہمارے وجود میں نورانیت ملے گی، ہمارے وجود میں نور پیدا ہوگا. دنیا کے جنجال سے صبح اٹھ کے جو فکر کرنی ہے اس سے کافی راحت ہمیں ان چیزوں سے ملے گی، اور اس سے ہمیں یہ پریرنا ملے گی، اس سے یہ انسپریشن ہمیں ملے گا کہ ہم کوشش کریں گے کہ صبح کے نور کے وقت ہم جماعت خانے میں آ سکے، اور 24 گھنٹے میں ہمارا جو بہترین وقت قدرت نے ہمیں دیا ہے، الگ صبح کا وقت، فجر کا وقت، نور کا وقت، اس وقت ہم اٹھ کر مولا کے گھر میں آ کر اس نور کا فیض حاصل کر سکے. خدا میں نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو اس روحان علم سے فیض پہنچائے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دندارو. اللہم صلی علی محمد و آلہ.